बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे जैसे 25 अक्टूबर करीब आ रहा है वैसे वैसे हुकूमत के ख़तरात और ख़दशात के अंदर इजाफ़ा हो रहा है और अब इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो सारा का सारा इस वक्त हुकूमती ढांचा खड़ा किया गया है, सारा का सारा ये जो हुकूमती स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, सारी की सारी ये जो हुकूमत खड़ी की गई है, नून लीग पीपल्स पार्टी को मिल मिला के, MQM को शामिल करके, काफ लीग को शामिल करके, IPP को शामिल करके, ये जो पूरा एक ढांचा खड़ा किया गया है, ये जाली मैंडेट के साथ, जाली वोटों के साथ, 2 नंबर मैंडेट के साथ, चोरी शुदा मैंडेट के साथ खड़ा किया गया है। तो जब इनको ये एहसास होता है, जब इनको ये पता चलता है, जब इनको ये रियलाइज़ होता है कि 25 अक्टूबर जो है वो काजी फाइज ईसा, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा 2 नंबर और जाली निज़ाम खड़ा किया गया है, निज़ाम हुकूमत खड़ा किया गया है, उसका जो सहूलतकार है, इसको जो खड़ा करने वाला, पैदा करने वाला काजी फाइज ईसा, अगर वो 25 अक्टूबर को चला जाता है तो उसके बाद ये खदशात और ख़तरात और इनको अपनी सियासी मौत नज़र आती है और खदशात और ख़तरात बढ़ जाते हैं कि 25 अक्टूबर को अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया तो उसने आते साथ ही 3 अहम तरीन मुकदमात खोल लेने हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी 1-2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ की जानिब से टीवी इंटरव्यू के अंदर इन बातों का इजहार किया गया, इन चीज़ों का खदशात का इजहार किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात ऑडिट हो सकता है, 8 फरवरी के इंतखाबात खुल सकते हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात का पोस्टमार्टम हो सकता है। तो अगर ये खुल गए 8 फरवरी के इंतखाबात तो इससे इनकी हुकूमत का तो जनाजा निकल जाएगा, ये तो इनको नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इनको ये डर है, ये खौफ है, क्योंकि 2 नंबर मैंडेट है, जाली मैंडेट है। जब भी कोई शख्स 2 नंबर मैंडेट के ऊपर, जाली मैंडेट के ऊपर जाली हुकूमत बना के बैठेगा या उसकी जानिब से चोरी वाले मैंडेट के साथ बैठा जाएगा तो उसको हमेशा खटका लगा रहेगा, और वही इनको खटका सा लगा हुआ है कि जैसे ही 25 अक्टूबर गुजरनी है तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के आते साथ ही सबसे पहला जो कदम उठाया जाना है। देखिए, 8 फरवरी के इंतखाबात बारग होने ही होने हैं, एक ना एक दिन तो इनका पोल खोलना है। वो जो चीफ कमिश्नर लियाकत चट्टा ने, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इस बारे में जो इंकशाफात किए थे, जिसमें उसने कहा था कि मुझे धांधली के लिए कहा गया और इसके पीछे 2 शख्सियात थे, एक काजी फाइज ईसा और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तो काजी फाइज ईसा उसमें जो सबसे बड़ा सहूलतकार है, इस पूरे निज़ाम को बनाने वाला, जाली हुकूमत खड़ी करने वाला, काजी फाइज ईसा तो जा रहा है। काजी फाइज ईसा को तो कन्फर्म हो चुका है कि वो तो भाग जाएगा, और स्पेन के अंदर उसकी फ़्लैट्स हैं, जायदादें हैं, स्पेन के अंदर उसके सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से इन्हीं बुनियादों के ऊपर इमरान खान ने इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था, और इमरान खान की जानिब से जो रेफरेंस भेजा गया वो आखिरकार जायदादों के मुतालिक था कि आपकी जो पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह है, बलूचिस्तान से हाई कोर्ट के जज से लेकर चीफ जस्टिस पर, उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस, वहाँ से तनख्वाह जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप स्पेन के अंदर फ़्लैट्स लें, जायदादें लें, प्रॉपर्टियाँ लें, वहाँ पर बैंक बैलेंस बनाएं, वहाँ पर आप इतनी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टियाँ ख़रीदें। जज की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसी को ट्रेस करने के लिए, यही मनी ट्रेल ढूंढने के लिए वहाँ पर रेफरेंस डाला गया था, जिसकी वजह से काजी फाइज ईसा को बड़ा गुस्सा है। वो काजी फाइज ईसा को गुस्सा जो है वो आज तक है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ने किस तरीके से मेरी जायदादों के ऊपर हाथ डाला। तो आज भी काजी फाइज ईसा को नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ से अगर पाकिस्तान से रिटायर होना है तो उसके बाद मैंने स्पेन भाग जाना है। तो इससे पहले ये कादियानियों के मतलब जो केस का फ़ैसला दबा के रखा हुआ है, बहरहाल वो तो दे दिया गया है। दबा के इसलिए रखा गया था ताकि जो कादियानियों के मतलब फ़ैसला ये स्पेन के अंदर बैठ कर लेकिन वो इसकी जानिब से अनाउंस कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अल्टीमेट आखिरकार जो मंजिल है काजी फाइज ईसा की वो स्पेन है, और यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह के आते साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो 3 बड़े मुकदमात खुलने हैं, 3 बड़े मुकदमात, उसमें से पहला मुकदमा है मखसूस नशस्तों के ऊपर अमल दरामद। ये पहला मुकदमा खुलना है क्योंकि हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, और इसके अंदर काजी भी शामिल है, ये तीनों मिलकर मखसूस नशस्तों के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद रोक रहे हैं, उसके ऊपर रुकावट बन के बैठे हैं और इनकी जानिब से रुकावट पैदा की गई है बग़ैर किसी वजह के। इसके ऊपर रुकावट बन के ये
सप बन के बैठ गए हैं और अमल दरामद नहीं होने दे रहे। तो ये कहा गया है कि सबसे पहले तो इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, पहला झटका लगना। उसके बाद जो 2 और मुकदमात खुलने हैं, एक है 9 मई का, एक है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का, जिसकी वजह से हुकूमत को शदीद तरीन ख़तरात। और ये जो ख्वाजा आसिफ बातें कर रहा है, ख्वाजा आसिफ तो पिछले 3-4 मरतबा से मुसलसल जाली मैंडेट के साथ इलेक्शन जीत रहा है और MNA बन रहा है। 2013 हो, 18 हो, 24 हो, ये इस्टेब्लिशमेंट को कॉल करता है, टॉप लेवल की मिलिट्री लीडरशिप को कॉल करता है रात को, मैं हार रहा हूँ, मुझे जितवा दो। तो इसकी बात मान ली जाती है, सुबह उठता है तो जीत जाता है। डार फैमिली ने तो पिछले तकरीबन 15-20 साल से इसको हराते आ रहे हैं, उसने हराया है इसको, लेकिन इसके बावजूद ये जाली मैंडेट के साथ जीत कर आ जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फिक्र ख्वाजा आसिफ को है। डिफेंस मिनिस्टर है, आप अंदाज़ा करें, डिफेंस मिनिस्टर है और आज तक इसकी जानिब से डिफेंस के मामलात के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं की गई, कभी भी। और पता नहीं उसको काम है क्या, डिफेंस मिनिस्टर का कुछ पता ही नहीं लगता क्या काम करना है क्या नहीं करना। एक डमी सा डिफेंस मिनिस्टर, जैसे डमी सा वज़ीर आज़म है वैसे ही डमी सा डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन इनको ये अपने इक़्तिदार के जाने की, अपने हुकूमत के जाने की बड़ी फ़िक्र है। अगर वो चला गया, इक़्तिदार चला गया, हुकूमत चली गई, वज़ारत चली गई, तो हमारा क्या होगा, ये अब इस फ़िक्र के अंदर लगे हुए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह के आते साथ ही इस हुकूमत का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल जाना, और इनको ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जाते साथ ही हुकूमत जो है वो उसके बाद ख़तरात से दो चार हो जाएगी, जिसकी वजह से आइनी तरमीम के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, आइनी तरमीम के लिए इतने जतन कर रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं, और कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी उधर मिल रहे हैं, कभी इधर मिल रहे हैं, कभी मौलाना से मिल रहे हैं, कभी जजेस को लालच दे रहे हैं, कभी उनको एक्सटेंशन ऑफ़र कर रहे हैं। बेतहाशा इनकी जानिब से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इनको अब नज़र आ गया है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ नविश्ता दीवार बन चुका है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की रुखसती अब कन्फर्म हो चुकी है। काजी फ़ाइज़ ईसा अब किसी सूरत भी टिकने वाला नहीं है, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर चीफ जस्टिस सालब उठा लेना है। और आते साथ ही आखिरकार जो 8 फरवरी के इंतखाबात है और 9 मई के मुकदमात हैं, उनका पोल खोल दिया जाएगा और दुनिया के सामने हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। दुनिया के सामने हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि इन्होंने 9 मई के मुकदमात की आड़ में इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाए, इमरान खान के ऊपर ये जाली केसेस बनाए, और उसके बाद 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से मैंडेट के ऊपर टाका मारा गया, चोरी की गई, जाली हुकूमत और जाली निज़ाम और जाली ये तमाम के तमाम निज़ाम हुकूमत को खड़ा किया गया, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह आके उड़ा देगा।